नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या कोई इंसान अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान की लाश की बोली लगा सकता है? यह सवाल अपने आप में बेहद अजीब है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपके और हमारे बीच ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो न सिर्फ लाशों की बोली लगा रहे हैं, बल्कि उनकी हड्डियां अलग कर उन्हें औने पौने दामों पर बेच भी रहे हैं। ये खबर हर किसी को चौंका देगी। ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या कोई इंसान लाशों की भी बोली लगा सकता है? क्या औने पौने कीमत पर कंकालों की भी सौदेबाजी हो सकती है? लेकिन आप जो सोच नहीं सकते वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। आप लाशों की सौदेबाजी भी देखेंगे और कंकालों के लिए लगती बोली भी सुनेंगे। खुफिया कैमरे में कैद लाशों की सौदेबाजी का खौलता हुआ सच। ऑपरेशन डेड बॉडी। यह कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर के एक सरकारी अस्पताल की, जहां कुछ लोग बाकायदा कंकालों की खरीद फरोख्त करते हैं। ये लोग लावारिस लाशों से मांस अलग कर देते हैं, फेंक देते हैं और कंकाल निकालकर रुपयों के बदले उन्हें आगे बेच देते हैं। खुफिया कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं बिहार के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर की। और इन तस्वीरों में कैद है एक ऐसा सच जिसे जानकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। ये सच दरअसल इंसानी लाशों की एक ऐसी सौदेबाजी का है जिसे देखकर हर किसी को हैरानी होगी। आप भी देखिए कैसे कंकाल खरीदने के बहाने अस्पताल पहुंचे अंडरकवर रिपोर्टर की टीम से इस अस्पताल के कुछ मुलाजिम जितने चाहे उतने कंकाल दिलाने के लिए खुलेआम मोल भाव कर रहे हैं। आपको है ना, हम करेंगे ना, अपने उस पर चल जाएगा। फोटो मूड़ी वाला देख दी ग्रुप आज से ना, चलो फोटो ले दो। हाँ व्हाट्सएप पे मंगा लो। ठीक बात ठीक है ना। मनोज करना आई बुतरू चल जाए क्रिकेट में। अरे ले आइए ना, ले जाइएगा। वैसे हम लोग जाएंगे तो तुरंत कूट में लेके जाएंगे, पाएगा कि हाँ हम लोग के जानता है कि यहाँ पर नहीं जैसे आई हमारे टेंट में तो जितना सब। दरअसल बिहार के इस अस्पताल से कंकालों की सौदेबाजी की खबरें लंबे वक्त से सामने आ रही थी। इसके बाद दैनिक भास्कर के अंडरकवर रिपोर्टरों की टीम ने इस मामले की पड़ताल करने का फैसला किया और कंकाल खरीदने की बात कहकर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचे, जहां हमें पोस्टमार्टम हाउस के मुलाजिमों ने बड़े आराम से 7 से 8 हजार रुपए में कंकाल देने का दावा किया और 500 रुपए एडवांस के तौर पर लेते ही कंकाल दिखाने के लिए बिल्डिंग की छत से एक डिब्बे में रखी खोपड़ी और हड्डियां उठा लाए। ये कंकाल दरअसल उन लोगों के थे जिनकी लावारिस लाशें इस पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंची थी। वैसे तो लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए बाकायदा कमेटी बनी हुई है जिसमें पुलिसकर्मी भी होते हैं, लेकिन कमेटी की लापरवाही से सफाई कर्मी ऐसी लाशों का अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि उससे मांस नोचकर अलग करने के बाद हड्डियों को उबालकर उसकी सौदेबाजी कर देते हैं। आपको है ना, हम करेंगे ना, अपने उस पर चल जाएगा। फोटो
भेज दी ग्रुप आज से है। चलो फोटो ले जाओ। हाँ हम भेज दिए व्हाट्सएप से भेज दिए। आज मंगा लो। ठीक हमने बात ठीक है ना। ऊपर रखना मनोज क्या करना बुतरू आई बुतरू चल जाए क्रिकेट वही क्रिकेट में। अरे ले आइए ना, ले जाइएगा मोबाइल से। हम लोग जाएंगे तो तुरंत कूट में लेके जाएंगे, कहेगा कि हाँ हम लोग के जानता है कि यहाँ पर नहीं हमारे गैंग में जो जितना है सब। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे अपने भतीजे को कंकाल दिलाने के नाम पर जब अंडर कवर रिपोर्टरों ने पोस्टमार्टम हाउस के मुलाजिमों से बात की तो वो झट 1-2 दिन के अंदर 3-4 कंकाल दिलाने को राजी हो गए। अब सच्चाई सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भी इस मामले की तह तक जाने का भरोसा दिया है। मरने के बाद किस तरीके से एक लाश का सौदा होता है और किस तरीके से एक मृत शरीर की हड्डियां तक जो है वो बाजार में बेच दी जाती है, ये सनसनीखेज मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कैमरे पर एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो है दैनिक भास्कर ने करवाया था पिछले हफ्ते। और इस स्टिंग ऑपरेशन में साफ तौर पे ये देखा गया है और कि किस तरीके से मिली भगत यहाँ पे चल रही है। अस्पताल में जो सफाई कर्मी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और दलाल होते हैं, इन सभी की मिली भगत से जब भी कोई एक लावारिस लाश अस्पताल में लाई जाती है पुलिस के द्वारा तो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि उसका एक पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद पुलिस की तरफ से या फिर अस्पताल की तरफ से कुछ रकम दी जाती है उसकी अंत्येष्टि करने के लिए। लेकिन इस पूरे गोरख धंधे के तहत यहाँ पर अंत्येष्टि जो है उस लावारिस लाश की वो सिर्फ कागजों पे दिखाई जाती है और जो अंत्येष्टि की रकम है वो उठा ली जाती है और इसके बाद शुरू होता है ये पूरा का पूरा जो खेल है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। ये स्टिंग ऑपरेशन किया है एक पत्रकार धनंजय मिश्रा ने। धनंजय मिश्रा दैनिक भास्कर के संवाददाता हैं और धनंजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद धनंजय आपका। धनंजय, जब आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और इसकी जानकारी वहां पर अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दी तो क्या उनकी तरफ से जवाब मिला आपको? कोई कार्रवाई हुई धनंजय? अभी तक कोई खास कार्रवाई की सूचना नहीं है वहाँ पे, लेकिन प्रिंसिपल जो है आज बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में और इसके बाद शाम तक सकता है कोई कार्रवाई हो। हेलो, कोई कार्रवाई नहीं धनंजय? हाँ, प्रिंसिपल जो है वो बैठक कर रहे हैं समाज के अधिकारियों के साथ में और संभवतः थोड़ी देर बाद कोई कार्रवाई हो। जी जी, बहुत धन्यवाद धनंजय इस जानकारी के लिए, आज तक से बातचीत करने के लिए। धनंजय मिश्रा ये वो पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के संवाददाता जिन्होंने पूरा का पूरा ये गैर कानूनी धंधा जो है उसे उजागर किया, हमारे सामने लाए हैं। देश में मानव अंगों का कारोबार न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे गुनाह को अंजाम दे रहे हैं और बाज नहीं आते। कानून के अनुसार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर न सिर्फ 10 साल तक की सजा है बल्कि 1 करोड़ तक का जुर्माना भी है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में बेशक कंकालों की सौदेबाजी का खेल चल रहा हो, लेकिन कानून की नजर में ये सब कुछ न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। सिर्फ कंकाल ही नहीं बल्कि देश में तमाम मानव अंगों का व्यापार ही गैर कानूनी है और इसके लिए 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस सिलसिले में लोकसभा में 21 अगस्त 2011 को ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट बिल लाया गया था जिसमें गुनहगारों के लिए कड़ी सजा की बात कही गई थी, जिसे बाद में राज्यसभा में भेजा गया। इतना ही नहीं, देश से इंसानी हड्डियां या जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से का निर्यात करना भी गैर कानूनी है। दैनिक भास्कर की अंडरकवर टीम के इस खुलासे के बाद श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विकास कुमार ने ये तो माना कि कॉलेज के विभागों में कभी कभार अध्ययन के लिए लाशों के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी खरीद फरोख्त की इजाजत किसी को नहीं है। असल में सरकार ने लावारिस लाशों का दुरुपयोग रोकने के इरादे से इनके अंतिम संस्कार के लिए बाकायदा कमेटी तक बना रखी है जिसमें पुलिस वाले भी होते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में ये कमेटी कैसे काम कर रही है ये पोस्टमार्टम हाउस से जारी कंकालों की बिक्री से ही साफ हो जाता है। आज तक ब्यूरो।